तो जी सॉलिड सॉल्यूट की स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करने के बाद हम जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूट यानी फॉर एग्जांपल HCl की हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करनी है। कितनी मोलरिटी दरकार है, मतलब आपको 0.1 मोलर दरकार है, 0.2 मोलर दरकार है, 0.3 मोलर दरकार है, 1 मोलर दरकार है, लेकिन इसका तरीक़ेकार कुछ डिफरेंट है सॉलिड सॉल्यूट से। वो किस तरह से है? सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि अगर मैंने 1 मोलर सोल्यूशन या 0.8 मोलर सोल्यूशन या 0.2 मोलर सोल्यूशन इस HCl की तैयार करनी है तो इसके लिए फार्मूला अलग है, ठीक है। सबसे पहले आप ये जो HCl की बोतल है इसकी पैकिंग पर यहाँ ये जो लेबल लगी हुई है इस पर आपको इसकी परसेंट प्योरिटी नज़र आएगी कि कितने परसेंट प्योर है, ठीक है। तो ये प्योरिटी हर एसिड के लिए अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इट्स नेचर। ये HCl जो आता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, याद रखें ये 37 से 38% ये प्योर आता है। मतलब ये अगर आपको 100 ml मिलता है तो 100 ml में बाकी वाटर डिजॉल्व होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ 37 या 38 ml जो है वो किस चीज़ के होंगे, HCl के होंगे, एसिड के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी आप परसेंट प्योरिटी फिर डेंसिटी मालूम करेंगे और डेंसिटी मालूम करने के बाद मोलरिटी का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और मोलरिटी का फार्मूला अप्लाई करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे डाइल्यूशन फार्मूले से M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से आप ये डिटरमिन करेंगे कि रिक्वायर्ड मोलरिटी की सोल्यूशन किस तरह मालूम करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने यहाँ पर चलो 0.1 मोलर 0.1 मोलर सोल्यूशन मैंने HCl की तैयार करने हैं। तो ये जी बिस्मिल्लाह, ये HCl सोल्यूशन है, इसको आप ओपन करें एहतियात से। तो ये 4.15 ml मैंने HCl का ले लिया। ये मेरे पास बीकर जो है 500 ml बीकर है, उसमें मैंने 4.15 ml ले लिया। किस चीज़ का, HCl का। नाउ कीप एडिंग वाटर और ये हो गया 500 ml या हाफ लीटर बन गया। तो ये है आपके पास 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके पीछे प्रोसेस क्या है, फिनोमिनन क्या है, फार्मूला किस तरह इस्तेमाल होता है, देखिए स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी लिक्विड सॉल्यूट की मोलरिटी मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू प्योरिटी परसेंट प्योरिटी, कि ये सॉल्यूट प्योर कितने परसेंट है, ठीक है। ये जो प्योरिटी है ये आपके पास वो सॉल्यूट लिक्विड सॉल्यूट की जो बॉटल है उस पर आपके साथ दर्ज होगी, ठीक है, कि कितनी परसेंट प्योर है, ठीक है। इसमें बाकायदा हम एग्जांपल जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगी इसके बारे में, ठीक है। प्योरिटी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। इस फार्मूले से आप रिक्वायर्ड मोलरिटी की सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अब HCl है चूँकि हमारे पास यहाँ सॉल्यूट, तो HCl की परसेंट प्योरिटी याद रखिए वो क्या होती है, HCl की प्योरिटी 37% होती है, ठीक है। 37 से 38% ये प्योर आता है, ठीक है। 37 या 38% इंडस्ट्रियली ये प्योर आता है। तो हम चलो 37% लेते हैं, 37 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट जब हम मिटा देते हैं तो इसकी जगह डिवाइड बाई 100 लिखते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई HCl की जो डेंसिटी है वो 1.19 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी ये डेंसिटी और मोलर मास क्या है HCl की 36.5 इसकी मोलर मास है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई 1000।
ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास इस तमाम कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू आएगी क्या, m की वैल्यू हमारे पास आएगी 12m, 12m। तो याद रखिए कंसनट्रेटेड HCl जो इंडस्ट्रियली आता है वो 12 मोलर होता है। क्या होता है? 12 मोलर। HCl जो इंडस्ट्रियली आता है तो इसकी हाई कंसनट्रेटेड वैल्यू क्या है, 12 मोलर है, और इसकी प्योरिटी 37 से 38% तक होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये 37 वैल्यू प्योरिटी की है, डिवाइड बाई 100 इस परसेंट के लिए मैंने परफॉर्म किया। और डेंसिटी इसकी ये है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी जो मोलर मास है वो 36.5 ग्राम पर मोल है। ठीक है, और 1000 फार्मूले में है। तो ये 12 मोलर इसके HCl की मोलरिटी हो गई, कंसनट्रेटेड HCl की। अब आपको पता है क्लास 9th में आपने सोल्यूशन चैप्टर में जो डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा था कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। याद रखिए M1V1 हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए लेते हैं और M2V2 डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास कितनी, इसकी मोलरिटी कितनी है, वो 12m है, 12 मोलर है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई V1 अननोन है, V1 अननोन है, इज इक्वल टू ये जो M2 है, M2 हमारे पास जो दिया गया है, जो गिवन है, हमने किस मोलरिटी की सोल्यूशन तैयार करनी है, 0.1 है। वो क्या है, वो 0.1 है। और V2 की वैल्यू क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या जिसे हम 1 डेसीमीटर क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। V2 चूँकि हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो है V2 वो पर डेसीमीटर क्यूब होता है, तो इसीलिए V2 की जगह क्या है, 1000 है या 1000 है। ठीक है, अब हमने मालूम करना है क्या, V1 मालूम करना है। V1 मालूम करना है तो बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड्स बाई 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, ये कैंसिल। V1 आपके पास क्या आएगी, ये कैलकुलेशन परफॉर्म करें सिंपली कैलकुलेटर से, तो आपके पास आएगी क्या, 8.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब याद रखिए मैंने 4.15 सेंटीमीटर क्यूब क्यों ले लिया, ये 4.15 सेंटीमीटर क्यूब इसीलिए मैंने लिया कि वहाँ पर आपको पता है ये जो फार्मूला है ये 1000 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए है, जबकि मैंने कितने सोल्यूशन में ले लिया, मैंने 500 सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पर उन्होंने 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब में लेना है। ठीक है, मैंने कितनी सॉल्वेंट में ले लिया, मैंने आपको पता है 500 सेंटीमीटर क्यूब या 500 ml बीकर में मैंने ले लिया था। तो इसके लिए ये क्वांटिटी जो है 8.3, अगर 1000 ml या 1 लीटर के लिए स्टैंडर्ड डाइल्यूशन फार्मूला जो है इससे 8.3 सेंटीमीटर क्यूब आता है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, 8.3 भी मैं डिवाइड करूँगा और इससे क्या वैल्यू आएगी, इससे 4.15 वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4. तो अगर 8.3 सेंटीमीटर क्यूब पर 1000 ml है ना, तो मेरे पास यहाँ पर 4.15 सेंटीमीटर क्यूब पर 500 ml या पर 500 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। तो ये हमारे पास 4.15 सेंटीमीटर क्यूब इसीलिए मैंने ले लिया, या 4.15 ml वहाँ पर पिपेट में मैंने ले लिया, और फिर इसको 500 ml बीकर में ऐड किया और फिर इसके डाइल्यूशन किया 500 सेंटीमीटर क्यूब तक। ठीक है, या 500 ml तक, तो हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो 0.1 मोलर सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये वो तमाम कैलकुलेशंस है। और याद रखिए लिक्विड सॉल्यूट के लिए हम सिंपली उसी तरह तैयार नहीं कर सकते स्टैंडर्ड सोल्यूशन या सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड मोलरिटी, जिस तरह हमने सॉलिड सॉल्यूट के लिए मालूम किया था। सो अब तक के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की तरफ जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।